यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है, पहले उसकी ढांचा हम लोग क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हिस्ट्री जो ऑप्शनल पेपर है, उसमें टोटल 500 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 500 नंबर का होता है। और पेपर जो इसका होता है 2 होता है। तो प्रश्न कैसे होते हैं, पहले उस प्रवृत्ति पे क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे पेपर 1। पेपर 1 जिसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री और अ, मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा। तो लिख लीजिए पेपर 1 में सेक्शन ए। पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए प्राचीन भारत का इतिहास होगा। जब हिस्ट्री का पेपर 500 नंबर का होता है, 2 पेपर में होता है। पहला पेपर 250 नंबर का होता है और दूसरा पेपर 250 नंबर का होता है, तो 500 नंबर हो गया। तो जो पेपर फर्स्ट है जिसमें एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री होती है, उसमें सेक्शन 2 है। एक ए सेक्शन है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में प्राचीन भारत का इतिहास है और सेक्शन बी में मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो सेक्शन ए में जो प्राचीन भारत के इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 4 प्रश्न उसमें होंगे। क्वेश्चंस नंबर 1, क्वेश्चंस नंबर 2, क्वेश्चंस नंबर 3 और क्वेश्चंस नंबर 4। क्वेश्चंस नंबर 1 में मैप से प्रश्न होंगे और ये 50 नंबर के होंगे। 50 नंबर के। और जो साइट्स दिखाने होते हैं, जो मैपिंग का प्रश्न आता है, उसमें आपको 20 स्थल होते हैं जिसके बारे में आपको 30 शब्द क्या करने होते हैं, लिखने होते हैं। और इसको फिर मैप पे क्या होता है, पर दिखाना होता है। और टोटल 20 जो पॉइंट है, उसके लिए हर एक पॉइंट के लिए कितना नंबर आपको मिलता है, 2.5 नंबर। तो 20 गो के लिए आपको 2.5 नंबर मिला, तो टोटल कितना हो गया, 50 नंबर का हो गया। ठीक है। यानी सेक्शन 1 का जो पेपर फर्स्ट का सेक्शन 1 है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैपिंग है। इसको आप मैथमेटिक्स मान के चलिए। बात समझे? मैं इस पे नंबर जो मिलता है वो 50 पे 50 आप नंबर ले सकते हैं। खाली 20 साइट्स को सही जगह पे दिखा दीजिए और उसके बारे में 30 शब्द उसके उद्देश्य से केवल क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, तो आपको 50 में 50 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। इस कारण मैपिंग पे कमांड करना ज्यादा बढ़िया होता है। तो मैपिंग के लिए एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाते समय देखिएगा, आप लोगों को मैपिंग का एक बुकलेट दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, उस पर प्रैक्टिस भी आप लोगों को करने के लिए कहा जाता है। तो सीधे वो खाली मैपिंग नहीं है। बीपीएससी में मैपिंग है नहीं है। तो आपको अगर पढ़ाया जा रहा है, अगर पढ़ाया जाता है एंशियंट हिस्ट्री में मैपिंग, तो क्यों पढ़ाया जाता है, यूपीएससी की वजह से पढ़ाया जाता है। तो वो सीधे 50 नंबर का क्वेश्चन है, समझ जाइए। सीधे 50 नंबर का प्रश्न है ये मैप। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैप से सीधे सॉलिड, इस पे कमांड कर लिया तो 50 नंबर सॉलिड मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो 3 खंड में होंगे, ए, बी और सी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्रश्न होंगे, ए, बी और सी में होंगे, जो 15, 15, 20 नंबर के होंगे। यानी कि टोटल कितने नंबर के होंगे, 50 नंबर के ये भी होगा। यानी कि सेक्शन फर्स्ट का पेपर जो फर्स्ट है उसका जो पेपर फर्स्ट है उसका जो सेक्शन ए है, प्राचीन भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन आएगा, उसका पहला प्रश्न जो है वो है आपका मैप से
दूसरा प्रश्न में 3 प्रश्न होंगे दूसरे प्रश्न में, और वो पहला दूसरा प्रश्न जो होगा वो 15-15 नंबर का होगा, और तीसरा जो प्रश्न होगा वो 20 नंबर का होगा। तो फर्स्ट सेक्शन का दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके 50 नंबर के होंगे। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी आपका ए, बी, सी और 15, 15, 30 नंबर का होगा। उसी प्रकार चौथा सेक्शन जो होगा आपका, उसमें भी ए, बी, सी होगा, और ये भी 15, 15, 20। ये लिख लिए? अब समझिए, अब आपको एक नजर से लग रहा है कि हिस्ट्री जो ऑप्शनल पेपर 500 नंबर का यूपीएससी में है, वो अगर हम देखें तो सेक्शन ए जो है, यानी कि फर्स्ट पेपर 250 नंबर का होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें सेक्शन बी है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो उसमें भी वैसे ही 4 प्रश्न होगा, ए, बी, सी, या क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चंस 2, क्वेश्चंस 3, क्वेश्चंस 4, ठीक है। क्वेश्चन जो फर्स्ट होगा उसमें ए, बी, सी, डी और एक और होता है ई। ई, ये टोटल क्वेश्चंस 10-10 नंबर के होंगे। हुए तो 5 प्रश्न, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कितने नंबर का हो गया? 50 मार्क्स का हुआ ना जी। लेकिन टोटल क्वेश्चन 5 हैं, लेकिन कहने को कितने प्रश्न हैं? 1, ठीक है। तो 10-10 नंबर के आपके 5 प्रश्न होंगे, तो ये 50 नंबर का सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें शब्द सीमा 150 शब्दों का होता है। ये टोटल प्रश्न कितने शब्द सीमा का होगा? 150 शब्द सीमा का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 माने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में भी वही खेल है, ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी, और ए बी सी का मतलब है 15, 15, 20। ये यूपीएससी के पैटर्न की बात हो रही है। यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाता है उस पैटर्न पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आईएएस में, बाकी बीपीएससी के लिए बहुत बड़का टेंशन नहीं लेना। उस संडे सैटरडे क्या होगा, उस पर काम हो जाएगा, उसके क्वेश्चन फॉर्मेट पे। यूपीएससी पढ़िए, सब ठीक हो जाता है। क्या? अब देखिए, अब यहां पे बात सेम है, जो सेक्शन ए में कहानी है वही सेक्शन बी में कहानी है। सेक्शन ए के प्रथम प्रश्न जो था वो मैपिंग से था, और इसका प्रथम प्रश्न में 5 गो प्रश्न है और 10-10 नंबर के हैं। अब चूंकि टोटल 4 गो सेक्शन बी में, 4 गो सेक्शन ए में, टोटल 8 प्रश्न हो गया ना। बनाना कितना है? 5। तो इसके लिए नोट लिख लें कि कुछ उसमें आपको समझाया रहता है, उसको समझ के क्वेश्चन पिक कीजिए। नोट या निर्देश, निर्देश लिख लीजिए कि 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न अनिवार्य, 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न अनिवार्य, अनिवार्य तथा प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न अनिवार्य। जितना खंड है सब खंड में से कितने प्रश्न बनाने हैं? 2 प्रश्न अनिवार्य। और साथ ही पहला प्रश्न
वह पांचवा प्रश्न अनिवार्य होता है। साथ ही पहला प्रश्न और पांचवा प्रश्न अनिवार्य होता है। समझ गए आप? अब समझिए कि जो ये 50 नंबर का जो प्रश्न ये अनिवार्य है, को नहीं छोड़ना है इसमें से। यानी कि अनिवार्य है इसका मतलब क्या है, आप इसको टच करना ही करना है। और दूसरा जो पहला क्वेश्चन पहला खंड का मैपिंग है उसको भी आपको क्या करना है, बनाना है। और शर्त यह है कि खंड कुछ कोई नहीं छोड़ना। आप सोचिएगा कि एगो खंड छोड़ दिए तो काम नहीं चलेगा। आपको उतने प्रश्न छोड़ सकते हैं जिससे 50 क्वेश्चन मैनेज कर सके आप। ठीक है, यानी कि प्रत्येक खंड से आपको 2 प्रश्न लेने हैं। अब उसमें से आपको यह तय करना होगा कि हर एक खंड में आप कौन सा एक प्रश्न पत्र छोड़ सकते हैं। बात समझे? कौन से एक प्रश्न पत्र, यानी कि कोई भी छोड़ेंगे तो कम से कम आपका प्रश्न 3 छूटेगा। कहने को तो ये हुआ कि प्रश्न 8 है, जिसमें से हम कितने प्रश्न बनाएंगे, 5, और 3 क्या हो जाना है, छोड़ देना है। तो छूटेगा 3 ही, लेकिन आपके हिसाब से नहीं, यूपीएससी के हिसाब से 3 प्रश्न तो आपसे सही में छोड़वा दिया, लेकिन हर खंड आपसे क्या करवा दिया, टच करवा दिया। तो सिलेक्टिव कर सकते हैं आप। उसमें एकदम सिलेक्शन में सिलेक्शन हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो यूपीएससी के लिए सिलेक्टिव अध्ययन करना उचित नहीं है। वो एग्जाम के टाइम में जब प्लान करना होगा, जब पीटी उटी निकलेगा तो वो प्लान किया जा सकता है। जब आपका पीटी निकल जाएगा तो ऑप्शनल पेपर पे ये प्लान आराम से किया जा सकता है। 3 महीना का समय मिलता है, आराम से प्लान करके कि कौन से खंड से हमको लेना है प्रश्न, कौन से खंड के कौन से प्रश्न को छोड़ना है। 2-3 साल के प्रश्नों पे देख के ये चीजें निर्णय लेके मेंटली सेटअप करके आदमी एग्जाम में जाता है तो 500 में आराम से वो 300 350 नंबर अगर लाता है तो काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, हम समझते हैं कि 300 तक जो नंबर है, 3 से 350, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में एक स्टैंडर्ड नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो अगला चलते हैं हम लोग दूसरे खंड पे, सेक्शन पेपर 2। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी पेपर 2 में सेक्शन ए जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला खंड है वो 5 प्रश्न का होगा, जिसमें 10-10 नंबर के होंगे तो 50 नंबर का हो जाएगा। बाकी 15-15 20 नंबर का होगा। सेम पैटर्न है जो फर्स्ट पेपर का पैटर्न है, वही पैटर्न सेकंड पेपर का है। इसमें भी आपको पहला प्रश्न जो होगा दोनों सेक्शन में क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि जो भी सेक्शन, सेक्शन बी, सेक्शन बी आपका आधुनिक विश्व है। आधुनिक विश्व का इतिहास है, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होंगे। और उसी तरीके से ए, बी, सी, डी और ई 50 मार्क्स का होगा। और बाकी जो है ए बी सी के फॉर्म में होगा, ए बी सी के फॉर्म में होगा, ए बी सी के फॉर्म में होगा। अब देखिए, इसमें भी दोनों क्वेश्चन निर्देश वही है, लिख लीजिए। 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न अनिवार्य हैं। 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न अनिवार्य हैं, तथा प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। तथा प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, साथ ही पहला प्रश्न व प्रश्न संख्या 5, साथ ही पहला प्रश्न और प्रश्न संख्या
5। प्रश्न संख्या 5। अनिवार्य होता है। देखिए, ऐसा ना कि आपको पूछिए कि सर पांचवा प्रश्न कौन है, तब में तो 1 2 3 4 है। तो ऐसा ना कि ज्यादा आसान करने के चक्कर में आपको कंफ्यूज कर दें, तो उससे बढ़िया है कि हर एक सेक्शन में हो गया ना। सेक्शन नंबर ए में 1 2 3 4 प्रश्न हो गया, सेक्शन बी में भी 4 गो प्रश्न है। तो हम इसको 1 2 3 4 ना करके, ये ज्यादा बढ़िया होगा कि कहीं आप कहीं माटी कोड़ने लगिएगा, तो उससे बढ़िया है कि ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब समझ में आ गया? तो ऐसे ही पहल के वाला में भी कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो। पांचवा नंबर प्रश्न ढूंढिएगा तो कहाँ ढूंढिएगा आप, है कि नहीं? इसलिए कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए वो आप 5 6 7 8 कर लीजिए। ठीक है। अब ये यूपीएससी का 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर जो 2 खंड में बढ़ जाता है, पेपर फर्स्ट पेपर 2 हो जाता है। मतलब ऐसे, जिसमें एक पेपर 250 नंबर का होता है, दूसरा पेपर भी 250 नंबर का होता है। जो पहला पेपर है उसमें प्राचीन भारत का, इसको मिटा दें। ये 500 नंबर का जो पेपर है वो 2 पेपर में बट गया, और बट के कितने नंबर का हो गया? 250 नंबर का हो गया। और जो प्रश्न पत्र आया तो सेक्शन ए हो गया और सेक्शन बी हो गया। उसी प्रकार इसमें भी सेक्शन ए हो गया और सेक्शन बी हो गया। सेक्शन ए में हो गया प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न, सेक्शन बी में हो गया आपका मध्यकालीन भारत से प्रश्न, देखो तो जैकेट पहन के आ गए, इतना ना गर्मी लग रहा है कि हम ही समझ रहे हैं। ठीक है। अब सुबह में तो बहुत ठंडा लगता है, तो जैकेट पहन रहे थे तो मन में आया कि क्या पहने अंदर, तो सिंपल गंजी पहने और जैकेट डाल लिए। अब तो गर्मी लग रहा है, खोलियो नहीं सकते हैं हम। ठीक है। अब जैकेट पहन के तब अब अंदर में सूटर, सूटर पे जैकेट पहनिएगा। हम जानते थे कि फिर दोपहरिया में हमको गर्मी लगेगा, लाइट में पढ़ाना है। कंफ्यूज कर देता है, आना 6 बजे सुबह में है और जाना ये दोपहरिया में है, तो ये तो कितना झेलना पड़ेगा हमको गर्मी। तो सेक्शन यहाँ पे फिर जब सेकंड पेपर में आते हैं तो सेक्शन ए में आपका हो गया आधुनिक भारत का इतिहास, और ये हो गया आपका आधुनिक विश्व इतिहास।